नमस्कार, स्वागत है आपका अंधविश्वास के खिलाफ जारी न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाएंगे जो तंत्र मंत्र से चमत्कार का दावा करते हैं और इसके लिए वो बाकायदा दरबार लगाते हैं। अब ये दरबार दूसरे दरबारों से कितना अलग है, इसे समझने की पहले कोशिश करते हैं। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत कई बाबाओं के कथित चमत्कार के दावों का सच सामने आ चुका है। जिस बाबा ने तंत्र मंत्र की शक्ति से भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने का दावा किया, उन्हें जब विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसा गया तो उनके पाखंड का पर्दाफाश हुआ। इनका साधना है जो पाखंड है। एक बाबा ने कथित दिव्य शक्ति से असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने का दावा किया, लेकिन न्यूज नेशन की पड़ताल में उनके भी पाखंड की पोल खुल गई। और आज न्यूज नेशन के मंच पर परीक्षा देने की बारी है राजस्थान के टाटोटी गांव में दरबार लगाने वाले राजेंद्र कीर महाराज की, जो दावा करते हैं कि उनके शरीर में नाग देवता आते हैं और जब ऐसा होता है तो वो भक्तों को भूत प्रेत से छुटकारा दिलाते हैं। राजेंद्र कीर का दरबार, सच में होते हैं चमत्कार। तो बात हो रही है राजस्थान के केकड़ी जिले के टाटोरी गांव में स्थित बाबा शेषनाग धाम की, जहां बाबा राजेंद्र की दरबार लगाते हैं। बाबा दावा करते हैं कि उनके शरीर में नाग देवता आते हैं और उनकी कृपा से ही वो भूत प्रेत और पितृदोष जैसी समस्याओं का निवारण करते हैं। बाबा ये कैसे करते हैं और क्यों है आम लोगों का राजेंद्र कीर बाबा पर इतना विश्वास, इससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। बाबा कभी सांपों की तरह फुफकारने लगते हैं तो कभी चिल्लाने लगते हैं। बाबा कभी गले में माला डालकर झूमने लगते हैं तो कभी लोटपोट करने लगते हैं। ये हैं बाबा राजेंद्र कीर। राजस्थान के केकड़ी जिले के टानटोटी गांव में बाबा राजेंद्र कीर दरबार लगाते हैं और यहीं वो कथित तौर पर भूत प्रेत भगाने का काम करते हैं। बाबा राजेंद्र कीर का दावा है कि उनके शरीर में नाग देवता आते हैं और उन्हीं की कृपा से वो लोगों की परेशानी दूर करते हैं। छोटा सा स्थान था और लोग सुनते थे कि नई नई धाम उठी है और एक छोटे से बच्चे में नाग देवता आ रहे हैं। तेजा जी, बाबू जी, भैरू जी सब सुना है, लेकिन नाग देवता आना एक बहुत बड़ी बात है कि नाग देवता आ रहे हैं। तो गांव के बीच में भी बुलाया गया, देवताओं के बीच में बुलाया गया, ऐसे बुलाया गया, भाव को बुलाया गया, शारीरिक तौर पे उनको बुलाया गया और साक्षात नाग देवता को नूत के बुलाया गया। तो उन्होंने वैसे भी भीड़ के अंदर आके दर्शन दिए। बाबा की माने तो जब उन पर नाग देवता आते हैं तब वो सुध बुध खो बैठते हैं और उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कुछ भी करने में सक्षम रहते हैं। मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट गई कि पूरे शरीर में दर्द होना, मतलब मेरे को पता नहीं रहता था कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। जब मेरे अंदर आते थे तो मैं किसी भी ऐसे बाले को मोड़ देता था, हाथ में अगर कोई लोटा है तो उसको ऐसे सिकुड़ देता था, या कोई भी ऐसी कठोर चीज़ जिससे मैं पल भर में ऐसे कर देता। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बाबा के और चमत्कारों के बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको राजेंद्र कीर का पूरा परिचय दे देते हैं। 22 साल के राजेंद्र कीर टानटोटी के श्री शेषनाग धाम के पुजारी हैं। वो यहाँ महीने में 2 बार दरबार लगाते हैं। ये दरबार पंचमी को लगता है। बाबा राजेंद्र कीर का दावा है कि नाग देवता की कृपा से वो नकारात्मक शक्तियों से भक्तों को छुटकारा दिलाते हैं। बाबा ये भी दावा करते हैं कि जो भी शेषनाग धाम पर आता है उसकी समस्या का समाधान एक ही बार में हो जाता है।
बाबा राजेंद्र कीर ग्रेजुएट हैं और उनका सपना सेना में जाने का था, लेकिन अचानक ही वो इतने बीमार रहने लगे कि उन्हें पढ़ाई और नौकरी की कोशिश छोड़कर नाग देवता के शरण में आना पड़ा। मेरे को भी सेम वही सपने आने लगे जो दादाजी को आ रहे हैं। भाई यहाँ पे स्थान होना चाहिए, नाग देवता का स्थान है, और यहाँ से पास में ही हमारे संतों की एक बहुत बड़ी समाधि है और संतों की भूमि है, पवित्र भूमि है। उनको जो सपने आ रहे हैं वो सेम मुझे आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्थान बनवाया 1 से 1.5 लाख रुपए लगवा के। पहले छोटा स्थान था, फिर ये बनाया, गद्दी बाजोट भाला ये जो है उनको दिए हमने बाबा को। फिर चमत्कार स्टार्ट हुआ यहाँ से। जिस शेषनाग धाम में राजेंद्र कीर पुजारी हैं, दावा किया जाता है कि वहां प्रतिदिन एक सांप आता है, लेकिन ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बाबा राजेंद्र कीर ने तो रोगों से मुक्ति के लिए धाम की स्थापना की और दरबार लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सवाल उनके दावों पर उठ रहे हैं कि क्या यह संभव है कि किसी के शरीर में नाग देवता आए और इस प्रभाव से वो लोगों के शरीर से भूत प्रेत भगा पाए। इसलिए न्यूज नेशन ने राजेंद्र कीर को मंच दिया ताकि वो अपने दावों को सिद्ध कर पाएं। शेषनाग धाम वाले राजेंद्र कीर महाराज ऑपरेशन पाखंड में फंसेंगे आज। तो राजेंद्र कीर जी के बारे में आपने रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ देखा, समझा, सुना भी, लेकिन इनको और करीब से जानते हैं। हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं राजेंद्र कीर जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैं आपसे ही समझना चाहूँगा आपके बारे में, आप कौन हैं? मतलब पीछे देख रहा हूँ स्थान बना हुआ है, आपके कई वीडियोस भी मैंने देखे, तो मैं सबसे पहले आपको ही जानना चाहूँगा, आप हैं कौन? बिल्कुल सर, मैं बाबा शेषनाग धाम का एक छोटा सा पुजारी हूँ, बाबा की सेवा करता हूँ। और मैं गांव टाटोटी, जिला केकड़ी और राज्य राजस्थान में विराजमान बाबा श्री शेषनाग धाम है, तो मैं वहाँ का सेवक हूँ। अच्छा, इस धाम, चूँकि ये धाम की अपनी विशेषताएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, इस धाम में आपका किरदार क्या है? फिर आप एक सेवक हैं, लेकिन मैंने देखा कि गद्दी पे आप बैठते हैं, लोगों के दुख दर्द को आप हरते हैं, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आपकी भूमिका क्या है? सर, मेरी भूमिका वैसे तो हर रोज़ है, लेकिन मैंने बाबा को विशेष सिर्फ 2 दिन दे रखे हैं। अच्छा। पूनम के बाद जो पंचमी आती है वो, और अमावस्या के बाद जो पंचमी आती है उनमें मैंने बाबा को अपना सब कुछ दे दिया, आत्मा दे दी, बस शरीर दे दिया मैंने। भाई बाबा, ये शरीर है जो आपका है, अब रात भर आप आओ या 2 दिन आओ या 20 घंटे आओ रेगुलर या 25 घंटे आओ, और आपका जो भी है वो आप करो। तो मैं अपने शरीर को न्योछावर कर देता हूँ बाबा के श्री चरणों में। भाई बाबा, ये शरीर है, अब आप जानो आपका काम देना। अच्छा, मतलब ये तो कहते हैं ना, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और आप इस भक्ति भाव के साथ बाबा के चरणों पे अपने आप को अर्पण कर चुके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे व्यक्तिगत तौर पर कुछ प्रश्न पूछूंगा, मुझे उसका अगर आप उत्तर देते अच्छा लगेगा। आपकी उम्र मुझे देख के बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही है, कितनी हो रही होगी उम्र आपकी? सर, मेरी 22 साल है सर, 21 प्लस है, 22 होने वाला हूँ। और आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया, बहुत अच्छे। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने राजेंद्र जी? सर, मैं सर बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और साथ ही नेवल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ सर। मेरा सपना था कि मैं बचपन से ही लेफ्टिनेंट बनूँ सर। तो मुझे ये बताइए ना कि फिर ये रास्ता कैसे बदल दिया आपने? थैंक यू सर। कैसे, किस, मतलब क्या वजह रही? सर, रास्ता सर आज से 1 से 1.5 या 2 साल पहले मैं सर अजमेर डीएवी कॉलेज ग्रेजुएशन कर रहा था। जी जी जी। और साथ ही मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट का वो भी चल रहा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आरडीसी जो कैंप होता है दिल्ली हेडक्वार्टर में, वहाँ से भी मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था। तो मैं 5 राज बटालियन भिलवाड़ा के अंदर मेरा चयनित हुआ था सर। तो वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग की, और अचानक ही गांव से कॉल आया कि बेटा घर आ। अच्छा। तो मैंने वो सब चीज़ें सर से छुट्टी मांगी और घर पहुंचा। तो बड़े दिन थे सर, दिवाली के दिन। तो दादाजी से शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बेटा, ये जो भूमि है ये संतों की भूमि है, अपन जहाँ रह रहे हैं ये जो है वो सब उन्हीं का ही देन है। तो उन्हीं में से एक पवित्र देव है, वो है नागदेव। तो अपन को नाग देवता की स्थापना करवानी है, शुरू से ही बोलते हैं दादाजी।
तो घर में सबसे बुजुर्ग होने के कारण उनकी बात भी सुनते थे, सभी मानते थे। लेकिन हम अंकल और पापा जी 3 भाई हैं, तो एक क्या बोलता है, 2 क्या बोलते हैं, एक क्या बोलता है, तो कभी ऐसे सहमति नहीं हो पाई। तो फिर मेरे को भी सेम वही सपने आने लगे जो दादाजी को आ रहे हैं। भाई यहाँ पे स्थान होना चाहिए, नाग देवता का स्थान है, और यहाँ से पास में ही हमारे संतों की एक बहुत बड़ी समाधि है, और संतों की भूमि है, पवित्र भूमि है। उनको जो सपने आ रहे हैं वो सेम मुझे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हॉस्पिटल नहीं दिखाया, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट गई कि पूरे शरीर में दर्द होना, मतलब मेरे को पता नहीं रहता था कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। अच्छा। जब मेरे अंदर आते थे तो मैं किसी भी ऐसे भाले को मोड़ देता था, हाथ में अगर कोई लोटा है तो उसको ऐसे सिकुड़ देता था, या कोई भी ऐसी कठोर चीज़ जिससे मैं पल भर में ऐसे कर देता। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बल्कि मैं ऐसी चीज़ों में सूर्य से विश्वास नहीं करता था। हाँ, भगवान को मानता हूँ, लेकिन ऐसी भाव और इनमें नहीं मानता था। मैं सोचता था कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड ही शायद ऐसा हो गया कि ढोल बजने के कारण उसको भाव आ रहा हो। राइट, नेचुरली यही पूछा जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जब मेरे साथ ऐसे, हाँ, तो फिर मैंने सर अलग अलग, मेरे जो कमर है मेरे से बैठा नहीं रह जाता था सर, तो मैंने अलग अलग जगह गए। पहले तो गांव में घर वालों के साथ, तेजा जी, बाबू जी, भैरू जी, बालाजी, बहुत सारी जगह गए, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अजमेर में दिखाया, विक्टोरिया हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, गाँव में दिखाया, वहाँ दिखाया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। जाँचें करते, MRI करते, कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। तो डॉक्टर बोलते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोने की दवाई दे सकते हैं, मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं, अगर हमारे सामने अगर कोई एक्टिविटी होती है तो हम आपके साथ करें। सारे चेकअप करने के बाद भी कोई पता नहीं चला कि हो रहा है तो क्या हो रहा है ऐसा। अच्छा, तो फिर कैसे फिर इस दरबार से जुड़ गए, मतलब उन सपनों में और इस शारीरिक कष्टों के बाद फिर अचानक से कैसे हुआ कि... फिर ऐसा हुआ ना कि दादाजी को, अगर वो दादाजी सर वैसा हो रहा है कि दादाजी को भी वही चीज़ सामने आ रही, तो मेरे को भी वही चीज़ सामने आ रही है कि बेटा वहाँ जाना आना है, वहाँ अपने बहुत पुरानी सर बम्बी है। मैंने आपकी टीम को भी ये दिखाया है कि यहाँ साक्षात नाग देवता निकलते भी हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अभी तक किसी को उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे अंदर वैसी भावनाएँ हुई, मेरे साथ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अपनी बॉडी के साथ। अच्छा। फिर जैसे तैसे किया, सारे जेवरत बेचे, अपनी जो 20-25 बीघा ज़मीन है उनको भी गिरवी रखी, इलाज चलवाया खूब, लेकिन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे एक स्थान बनवाया, 1 से 1.5 लाख रुपए लगवा के। पहले छोटा स्थान था, फिर ये बनाया, गद्दी, बाजोट वाला ये जो है उनको दिए हमने बाबा को। फिर चमत्कार स्टार्ट हुआ यहाँ से। अच्छा, अब चमत्कार क्या क्या होता है ये भी बताइए, क्योंकि आपने कहा ना कि चमत्कार स्टार्ट हुआ, तो अब मैं उस चमत्कार की कहानियाँ जानना चाहूँगा। क्या क्या चमत्कार होता है? बिल्कुल सर, पहले एक छोटा सा स्थान था, अभी तो फिलहाल बहुत हो चुका है भगवान की कृपा से, इन्हीं की कृपा से। छोटा सा स्थान था और लोग सुनते थे कि नई नई धाम उठी है और एक छोटे से बच्चे में नाग देवता आ रहे हैं। तेजा जी, बाबू जी, भैरू जी सब सुना है, लेकिन नाग देवता आना एक बहुत बड़ी बात है कि नाग देवता आ रहे हैं। तो गाँव के बीच में भी बुलाया गया, देवताओं के बीच में बुलाया गया, ऐसे बुलाया गया, भाव को बुलाया गया, शारीरिक तौर पे उनको बुलाया गया, और साक्षात नाग देवता को नूत के बुलाया गया। तो उन्होंने वैसे भी भीड़ के अंदर आके दर्शन दिए। अरे वाह। लेकिन अब वहाँ से जो मैं देख रहा हूँ कई वीडियो, कोई सांप की तरह लौटता हुआ आपके स्थान तक पहुँच रहा है, बाबा के स्थान तक पहुँच रहा है, कुछ अलग अलग क्रियाएं हो रही है, खुले बदन कोई शरीर पर कुछ पीट रहा है, तो ये सब फिर क्या था? ये चमत्कार का हिस्सा है या फिर कुछ और है? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, अगर ऐसी शक्तियाँ है, अगर भूत है तो प्रेत है तो देवता भी है, सब है। इस स्थान पे आने के बाद किस तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है? सर मेन जो समस्या है वो सर, जैसे किसी शरीर में कोई प्रेत हो या दिव्य शक्ति हो या नेगेटिव या पॉजिटिव कोई सी भी एनर्जी हो, तो उसका खुलना। लोग MP UP से भी बार से भी लोग आ रहे हैं और उनकी शक्तियाँ कहीं नहीं खुल रही है, लेकिन धाम पे आने पर उनकी शक्तियाँ बोल रही है एक ही बार में, भाई मैं इन्हीं का ही घर का देव हूँ, या मैं भूत हूँ या प्रीत हूँ, या मैं ये चीज़ हूँ और मैं इस कारण से इसके शरीर में आया हूँ। तो ये सबसे बहुत बड़ी मेन बात है कि इस धाम पर दोबारा नहीं बुलाया जाता किसी को, सिर्फ एक ही बार में वो आता है, एक ही बार में उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन देखिए ऐसा है ना, मुझे लगता है कि 22 वर्ष का अभी आपके पास जीवन का जो आपने 22 वर्ष गुजारे हैं, इसमें आप ग्रेजुएट भी हैं, अच्छी चीज़ ये है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। अब ये अलग बात है कि आप बनना कुछ और चाह रहे थे, सेना में जाके लेफ्टिनेंट बनने का सपना था, अब आप लोगों की जन सेवा में आ चुके हैं। लेकिन विज्ञान थोड़ा सा इतर सोचता है, इस बात को तो आप मानते होंगे, जैसे आपने भी बोला कि आप भी पहले नहीं मानते थे। अब इन एक्टिविटीज़ पे वो प्रश्न उठाता है,
तो मैं यहाँ बिल्कुल से अब जब आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट दे दूँ कि मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे और ये प्रश्न पूछेंगे आपसे। हो सकता है इनके प्रश्न तीखे हों, तो आप समझदारी से, सूझबूझ से इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए धैर्य के साथ, क्योंकि हम किसी को गलत और सही साबित नहीं कर रहे हैं। आप जो हैं वो कैमरे पे हम चाहते हैं पब्लिक के सामने आए, क्योंकि कई लोगों से हमने बात की, समझा, तो इन्होंने क्या किया है ना, पाखंड की एक दुकान चला रखी है कि हमारे शरीर पे ये आते हैं, हमारे शरीर पे वो आते हैं, और लोगों को ठगा जाता है। हम नहीं चाहते कि ये पाखंड की दुकान चले और लोग गुमराह हों। जो जिम्मेदारी अब सेना में जाके निभाना चाहते थे ना, शायद मैं स्टूडियो से बैठकर वो चाहता हूँ कि लोगों को जहाँ तक हो सके महफूज रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो मुझे लगता है कि आप इस भूमिका में अच्छे से अपने आप को खरा उतारने की कोशिश करेंगे। मैं मिलवाता हूं, मेहमानों से मिलवाता हूं, उसके बाद एक एक करके वो प्रश्न पूछेंगे। धैर्य और संयम के साथ उनका जवाब दीजिएगा। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, स्वामी दयानंद हैं, ये हिंदू धर्माचार्य, इनको पाताल बाबा भी कहते हैं। डॉक्टर आर.के. चौधरी हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं ये। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पाताल बाबा आपसे शुरू करूंगा। पाताल बाबा, आपने सुना 22 वर्ष का नौजवान जो सेना में जाना चाहता था, अचानक घर में कुछ ऐसी स्थितियां आई, वो अब एक दरबार लगा रहा है, लोगों का भला कर रहा है, कल्याण कर रहा है। क्या समझ में आया? हमारा समझ में ये आया कि अभी इनको और अध्ययन करके और जितना एम है, ये पूरे देश की सेवा कर सकते थे। ये तो सिर्फ राजस्थान का ही सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नाग देवता के ऊपर पूरा पृथ्वी है और नागेश्वर धाम भी है। आप देखते हैं जहाँ पर लोग जाता है, आपको जिसके ऊपर काल सब दोष होता है। और ये जो कर रहे हैं, ये हमको नहीं लगता है कि संत का ये लक्षण है, जैसा इन्होंने बताया कि इसमें हमको ये लगता है कि हाँ, हमको ऐसे बिना मंत्र का, बिना शक्ति का कैसे देवता आ जाते हैं और किस तरह से हमारा, क्योंकि हमारे धर्म में एक वाक्य कहता है, सत्यम नो दर्श आत्मा नमस्तकरण गोचरे परपन्नानाम दुदुक्षिणाम स आस्वतम मुखाम्बुजम अच्छा बदा तना गिरा जराए ब्रह्मणमित अग्निमित्रम न दर्शितम। अर्थात जो आपके क्रियाकलाप है और अच्छाई बुराई है, ये स्वयं में आत्मा है, मन है। मन जो है देवता है, मन आखिरी शक्ति है। आपने अपना एम को भटका करके छोटा मोटा आप किए होंगे तो उसमें पैसा आ गया, लोभ में पड़ गए और आप इसको करने लगे। हमारा ये, इसमें हमको ये नहीं विश्वास होता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी पूरा गांव हमारा नज़दीक सपेरों का है, वो लोग नाग देवता बोला देता है आपको, वो हाथ में लेता है, क्योंकि गांव पूरा सपेरों का है, और सांप के साथ लौटता भी है। तो इसमें हमको कोई अनहोनी नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप भी उसी परिवार से हो, चाहे इससे हमको लेना देना नहीं है। आप अपना एजुकेशन करते। अच्छा पाताल बाबा, एक प्रश्न है मेरा आपसे। जी ठीक है, वो अपना जवाब राजकुमार जी खुद देंगे, वो अपनी तर्क को खुद सामने रखें क्या करते। मेरा एक प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती में क्षमा याचना है, क्षमा प्रार्थना है माँ का, उसमें मंत्रहीनम क्रियाहीनम की बात जिक्र की गई है कि मैं मंत्र नहीं जानता, किसी तरह की क्रियाओं से नहीं अपने आप को अवगत रख पाया हूँ, लेकिन माँ मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रार्थना को सुनो और मुझे क्षमा करो, ये है ना? जी जी। तो ये जरूरी है कि आराध्य के समीप जाने के लिए मंत्र, मुझे लगता है भाव बहुत जरूरी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ? भावी में ना जो तो आप फिर कर रहे ये हैं जो ना, आपने कहा ना कि आपको मंत्र नहीं आता, आपने कैसे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे सपेरे हैं पूरा गांव के आसपास, वो सांप के साथ खेलते भी हैं, उनका बच्चे पोस पकड़ते हैं। मैं आपको होगा तो मैं, हाँ, वो मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है ये चीजें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनका अच्छा एम था कि एज ए मिलिट्री मैन, मैं भी मिलिट्री में रहा हुआ हूँ, तो ये अपना एम से भटक गए और अपना एमलेस हो गए और कुछ पारिवारिक ऐसी समस्याएं आ गई जो धन के प्रति इनको कुछ आने भी लगा। तो हमारा कहने का मतलब, अच्छा मतलब आपने कह दिया कि इस दरबार से इन्होंने धन अर्जन का एक जरिया तैयार कर लिया। अच्छा ठीक है, जवाब लेते हैं। राजकुमार जी देखिए, पहला आरोप अभी अब लगा कि धन अर्जन का जरिया आपने इस स्थान को बनाया और लोग अब बाहर से आ रहे हैं तो धन अर्जन हो रहा है। अपनी बातें रखिए आप, जो पाताल बाबा कह रहे हैं। बिल्कुल सर, ये नहीं है सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि
आप स्वयं आके गांव वालों से यहाँ से धाम पर अच्छा, मैं देखिए, मैं प्रकार का राजकुमार जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा। मेरी बात, एक खाली बात सुन लीजिए। मैं कोई भी हाँ, मैं कोई भी बात अगर करता हूँ ना, तो जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं होता है, मैं इस मंच पे बिल्कुल भी कोई आरोप लगाने के स्थिति में नहीं होता, ना ही मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं एक तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, जो पाताल बाबा ने कहा और जो मैंने अभी पूछा। इसमें जो वीडियो अभी हम देख रहे हैं ना, उसमें एक बारकोड नजर आ रहा है, बारकोड, क्यूआर कोड। वो क्यूआर कोड क्या है? क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल करेंसी या फिर डिजिटल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे का आदान प्रदान करने के लिए, तो उस स्थान पर उस क्यूआर कोड का फ़ोन पे के साथ लगा हुआ होना क्या दिखाता है? कि आप यहाँ पे दान ऐसे कर सकते हैं? क्या इसकी ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत नहीं थी तो फिर ये क्यों है? और अगर है तो फिर बाबा, पाताल बाबा जो प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने अर्जन का जरिया बनाया, उसमें क्या गलत है? सर क्यूआर तो मैंने लगाया नहीं सर। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये एक तो उससे पहले मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लोकेशन बता रहा हूँ। वो कोई लकड़ी का एक बॉक्स नुमा है, उस पर साइड में एक क्यूआर कोड चिपका हुआ है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं जहाँ दिखा रहा हूँ। और आपके स्थान की ही तस्वीर है, स्थान की है। ये बाबा भैरवनाथ की जो स्थान है, बिल्कुल सर, ये बाबा भैरवनाथ के स्थान पर एक दान पेटी है सर, उस पर क्यूआर लगा होगा सर। जरूरत क्या थी इसकी? मैं इसलिए फिर पूछूंगा ना, जब आप समाज की सेवा कर रहे हैं तो इस क्यूआर सर ऐसा है कि सर मैं बता रहा हूँ ना सर, जैसे ही बाहर से जो भी लोग आते हैं उनके लिए सर रहना खाना पीना सभी सर बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन अगर लोग अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से अगर कुछ डालना चाहते हैं, उसके लिए सर वो क्यूआर कोड है सर। ठीक है, पाताल बाबा इस जवाब से कितने संतुष्ट है वही बताइए। संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारा जब सेवा भाव है, खुद आप बोले हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें लगाने की कोई जो सेवा करते हैं हम लोग। अच्छा, एक प्रश्न और है पाताल बाबा, क्या मैं आपके प्रश्न के साथ ये प्रश्न जोड़ लूं? इन्होंने कहा कि ये सर से पांव तक कर्ज में डूब गए, कर्ज लेके इन्होंने सब कुछ किया और आज भी ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं। इनकी माता, इनकी बहन खेती कर रही हैं, पिताजी कारीगर हैं, चाचा वगैरह कार्य कर रहे हैं। तो फिर ये जो भक्त बाहर से भी, इन्होंने कहा था यूपी एमपी से भी भक्त आते हैं, उनका रहना खाना, वो खर्चा फिर कौन उठाता है? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना, वो खर्चा कहाँ से होता है? वही तो मैं तो बोला हूँ कि तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? आप अच्छे मार्ग पर चलते तो इसका व्यवस्था ही नहीं करना पड़ता। जब आप अपने लेफ्टिनेंट पर आ जाते तो पूरे देश की सेवा करते, हो सकता है आप जनरल तक बन। अच्छा तो चलेगा ही, जो आपने फैला दिया है बवाल, तो इस पर तो अच्छा चलना ही है, क्योंकि इसी पर तो न्यूज नेशन के तरफ से रोहित जी आपसे पूछ रहे हैं, और इसी यही हमारा न्यूज नेशन का और हम लोग पूरे वर्ल्ड में चाहते हैं कि हम अपने सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रिय, अच्छा कार्य करें और भगवान की भजन करें, भक्ति करें, और इस दरबार को और महत्ता होती। डॉक्टर साहब, आप ने शायद स्टोरी नहीं सुनी, मैं आपको बता दूं। ये 22 वर्ष के नौजवान हैं जो आर्मी में जाना चाहते थे और इनका सिलेक्शन एनसीसी कैडेट में भी हुआ। प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने वाले थे। अचानक घर से फ़ोन आया, परिस्थितिवश ये गांव आए और उसके बाद ये शारीरिक रोगों से बहुत दुखी रहने लगे, बहुत तकलीफ़ में रहने लगे। उसके बाद तमाम तरह की इलाज हुए और इलाज के लिए पूरा घर, ज़मीन, जायदाद जितना था सब गिरवी रख दिया गया। और इस स्थान पे आके जब इन्होंने स्थान पर अपना पूजा पाठ शुरू किया और स्थान बनाया, दरबार बनाया, तो उसके बाद सारे कष्ट इनके दूर हो गए। ये पूरी इनकी कहानी है। इसे अगर आप कैलकुलेट करें तो ये क्या समझ में आया? और ये ग्रेजुएट हैं, ये पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कि ये अशिक्षित है। मैंने जितनी भी स्टोरी सुनी, जितनी समझी, उससे मुझे समझ में आता है कि कुछ ना मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे साइकेट्रिक बीमारियाँ होती है, जिसमें इंसान को ये लगने लगता है कि वो शायद भगवान है या भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं। वो चीज़ों को ना डिसोसिएटिव वे में एक्सप्लेन करने लगता है। जैसे मेरा नाम भी राम है, की तरह से घूमना फिरना। ये वीडियो भी देखिए ना, मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ। वो इस तरीके से होता है जैसे मेरा भी नाम कृष्ण है और कृष्ण तो भगवान है तो मैं भगवान हूँ। इस तरीके के एसोसिएशन और डिसोसिएशन में करने लग जाते हैं। और बेसिकली आप ये देखेंगे कि इनके पास कौन आता है, और आप देखोगे तो वो तबका आता है जो मॉडर्न साइंस में बिलीव कम करता है, प्रीमिटिव पॉपुलेशंस आती है।
और वो लोग आते हैं जो इनके आसपास नहीं रहते, दूर दूर से आते हैं। आसपास वालों को इनकी रियलिटी पता चल जाती है, तो धीरे धीरे वो वहाँ से दूर होने लग जाते हैं और दूर दूर के लोग आते लगते हैं। और कंटिन्यूस पॉपुलेशन दे कीप चेंजिंग, पीपल दूसरे लोग आने लग जाते हैं। एक इंसान बार बार नहीं आएगा, क्योंकि उसको एक दो बार आएगा तो उनको रियलिटी पता चल जाती है कि वास्तव में यहाँ पे कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी मैंने पूछा था क्या आप वो आह्वान करके दर्शन हमें भी करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो नियत मात्र होती है। इस तरीके की कोई भी चीज़ आप पूछोगे तो उसमें कोई न कोई ऐसी जटिलता बताएंगे कि ये ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। आप मतलब इन्हें मानसिक तौर पर बीमार बता रहे हैं? बिल्कुल मानसिक बीमार। बिल्कुल। राजकुमार जी, डॉक्टर साहब का कहना है आप दिमागी तौर पर, राजेंद्र जी मानसिक तौर पर आप स्टेबल नहीं हैं, बीमार हैं, इसलिए एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का वर्जन है। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं मानसिक तौर पे बीमार हूँ, इसलिए मैंने सर अजमेर में विक्टोरिया में डॉक्टर पार्थ सर को मैंने दिखाया। उसके बाद सर मैं जयपुर के सबसे महंगे हॉस्पिटल फोर्टिस्ट में मैंने अपना इलाज चलवाया, उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा। राजस्थान हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज चलवाया, उसके बाद भी अगर सर मैं ठीक नहीं होता हूँ और कर्जे में और डूबता जाता हूँ, मरने की जैसी कंडीशन आ गई, तो सर उस टाइम में मेरे को फिर आप बताओ कि क्या है। आप देखिएगा कि इनको इलाज कराने की जरूरत पड़ी। जैसे भी मैंने इलाज चलवा के खुद एडमिट हो रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि मैंने इलाज कराया और इलाज करने के बाद मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लग रहा है आप थोड़े भावुक हो रहे हैं। नहीं, मैं आपके संघर्ष ये आपको एक सेकंड राजेंद्र जी थोड़े भावुक हो रहे हैं। देखिए राजेंद्र जी, मैं समझ सकता हूँ आपने बहुत संघर्ष किया और आपका सपना कुछ और था। नहीं, भावुक मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि आप समाज सेवा में भी जाते हैं ना, तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या, आपका मकसद गलत तो नहीं है। ठीक है, उनको अपना प्रश्न पूछने दीजिए। आप सही हैं तो धैर्य और संयम रखिए। हम यहाँ किसी को गलत साबित करने नहीं बैठे हैं, ये मैं आपको दिल पर हाथ रख के कह रहा हूँ। आप सही हैं, मैं चाहता हूँ इस मंच से आप सही का प्रमाण लेके निकले, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स का काम है, विज्ञान का काम है, वो आपको चुनौती देगा। आप भावुक मत होइए। इन आंसुओं की कीमत आपने चुकाई है ना, और अभी भी आप वो संघर्ष कर रहे हैं ना अपने सपनों से दूर होके, तो इन आंसुओं को थाम के रखिए, थाम के रखिए राजेंद्र जी, थाम के रखिए, हौसला रखिए। और आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आप लोगों, अगर आप सच्चे हैं तो भगवान आपके साथ हैं, घबराने की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि सर हाँ बिल्कुल सर, मैं यही सोचता हूँ कि सर जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, अपना तन मन सब कुछ भगवान के नाम पर अगर मैं चल रहा हूँ, फिर भी अगर लोग ऐसे, ये कलयुग है ना राजेंद्र जी, इस बात को तो आप मानिएगा। अब आप हम जैसे साधारण इंसान तो रहे नहीं। भगवान श्री राम पर भी लाछन लगे तो वही कह रहा हूँ, आप हम जैसे साधारण इंसान तो रहे नहीं। आप एक गद्दी नसीन है, गद्दी पे बैठते हैं और विज्ञान तो पूछेगा। आप खुद ग्रेजुएट हैं, तो ये आप जानते हैं। आप अगर ऐसी एक्टिविटीज को देखते होते हुए, तो शायद आप भी मेरी जगह होते तो ये पूछते कि ये जो हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि ये सब सही है। तो डॉक्टर हैं, उनका तर्क लाजमी है करना। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं नहीं चाहता हूं कि ऑन कैमरा आपकी आंखों से अब दोबारा आंसू छलके। ठीक है, ये प्रश्न पूछेंगे। आपकी पारिवारिक स्थिति को आपने सहा है, अभी भी उस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, कोशिश चल रही है। और मुझे लगता है कि हर एक व्यवस्था के ऊपर जो है ना, थोड़ा सा प्रश्न उठता है तो उसका जवाब देना चाहिए। इसलिए आज शायद आपको ये मंच मिला है और अपने इष्ट के पास आप बैठे, इनके प्रश्नों का सामना कीजिए। आप सच्चे हैं, गलत हैं, ये देखने वाले तय करेंगे। और ये मंच पर आपको कोई गलत ही साबित करने बैठे, ऐसा किसी का उद्देश्य नहीं है। इस बात से आप आश्वस्त रहिए। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपना प्रश्न अगला। मैं उसी बात पे आता हूँ कि जैसा कि उन्होंने खुद एडमिट करा कि वो गए थे किसी विश्वविद्यालय में, वहाँ पे इलाज कराया, फिर वो जयपुर में भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे और बार बार इलाज करने के बाद में उनको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। तो जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तब ये जाके यहाँ पे आए। ये चीज़ें तो उन्होंने मेरे को पहले नहीं बताई थी, लेकिन जिस तरीके के ये क्लेम करते या जिस तरीके के दावे करते, ये इस तरीके से साइंस मेडिकल की बुक्स में इस तरीके की चीज़ें मेंशन होती है कि जब आप किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के से निकलते हो तो कभी कभी आपको एक टाइम के बाद में आप गिव अप कर जाते हो और देन यू रियलाइज़ कि नहीं कुछ दूसरा साया आ गया या कुछ और किसी का असर पड़ गया और वो इस तरीके की चीज़ें करने लग जाते हो। अच्छा राजेंद्र जी, एक बात बताइए, जब से आपने ये स्थान बनाया, मतलब स्थान पे भगवान को स्थापित किया और आप बैठने लगे, तब से आपके सारे कष्ट दूर हो गए क्या? जिसके लिए आपको घर तक बेचना, गिरवी रखना पड़ा, सारे कष्ट दूर हो गए? आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाते? नहीं सर, उसके बाद मेरे को फिजिकली भी ठीक लग रहा हूँ और सब कुछ सही है और
जो मैं बैठ नहीं पाता था वो मैं बैठ रहा हूँ। पहले मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाता था, मेरी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी हो सकती थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था मैं। लेकिन फिर जब से ये स्थान मिला है बाबा को, तब से वो मेरे शरीर में आ रहे हैं। अच्छा, वो लोगों को काम भी हो रहे दवाएं हैं। जो आप ले रहे सिर्फ थे, एक वो नारियल मात्र से ही दवाओं को आप खा रहे हैं कि घुमाना नहीं खा है और धुआं में छोड़ना है। नहीं सर, सब हटा दिए सर, 2 साल हो गए सर। अब कोई परेशानी नहीं है? सर मैं खुद चाहता था कि फौज के अंदर लेफ्टिनेंट बनूं सर। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूं सर। अगर मैं चाहता तो स्पेशल एंट्री भी थी सर मेरे लिए। डॉक्टर, ये पॉइंट इनका बहुत नोटिसेबल है। ये जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं उसकी महत्ता की बात सर, मैं खुद एजुकेटेड आदमी हूं सर। इनको बैठने तक में दिक्कत होती थी। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हूं सर। नहीं सर, मैं आई अप्रिशिएट, मैं इसकी सराहना करता हूँ और आपने उसके लिए भी बहुत संघर्ष किया होगा। हो सकता है आपकी शारीरिक चुनौतियों ने आपको थोड़ा पीछे कर दिया, लेकिन यही प्रश्न था कि वो शारीरिक चुनौतियां अस्पतालों में धक्के खाने के बाद भी ठीक नहीं हुई, लेकिन इस स्थान पे बैठने के बाद आप ठीक हो गए। तो मैं डॉक्टर से ही पूछूंगा, ऐसा कैसे हो गया? आपका मेडिकल साइंस कहाँ चला गया डॉक्टर साहब? शायद जो ये बात बोल रहे हैं कि वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो ना शारीरिक प्रॉब्लम हो के एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जैसे उन्होंने बताया। इनको कहीं पे दर्द या कमर दर्द वगैरह नहीं हो रहा था, कहीं पे कमजोरी नहीं थी। ही वॉज रेस्टलेस, इसलिए वो नहीं बैठ पा रहे थे, एक जगह नहीं बैठ पा रहे थे, एक जगह अपना मन नहीं लगा पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे। नहीं अब उनको एक चीज़ कमर में सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। मैं लेटा रहता था, बेटा भी नहीं हो जाता था और डॉक्टर बोलते थे कि कमर में शायद कोई दिक्कत है, लेकिन एमआरआई के बाद सर उसमें कुछ भी नहीं आता था। तब ये डॉक्टर साहब सही हो गए। मैं राजेंद्र जी, मैं एक बात बोलूं, अगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है तो डॉक्टर वही कह रहे हैं ना कि फिर आपके दिमागी तौर पर आपने एज्यूम कर रखा था कि मेरे शरीर में ये दिक्कत है। मेडिकल साइंस इसको ऐसे परिभाषित करता है, यही है ना डॉक्टर, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल। जब आपका एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन या स्कैनिंग में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आपको फील हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं दर्द है, एंड जब आपने अपने आप को एक जगह पे अपने आप को बिजी कर लिया, आपका ध्यान वहाँ से हटा के दूसरी चीज़ों में लग गया, सो नाउ यू आर रिलीव फ्रॉम दोज कंप्लेंट्स, क्योंकि नाउ यू आर बिजी, आपका दिमाग बिजी है, आपका उस जगह पे बिजी हो गया है कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोच सको जो आपको परेशान कर रही थी। सो आप एक बार बिजी हो गए तो इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं नजर आ रही। आपने कभी मनोचिकित्सक को दिखाया था क्या राजेंद्र जी? किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे जब आप बीमार थे, या फिर हड्डी स्पेशलिस्ट? या बिल्कुल सर, दिखाया सर, मनोचिकित्सक सर जैलन हॉस्पिटल अजमेर में भी दिखाया था सर। क्या कहा था? उन्होंने बोला कि ऐसा कोई नहीं। अच्छा, मतलब दिमागी तौर पर आप फिट हैं? डॉक्टर ने हमें पहले, बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, ये फिर क्या था? डॉक्टर का क्लियरेंस सर्टिफिकेट इनके पास? उन्होंने दवाइयाँ दी, ली और रेस्ट क्या मतलब आप डिनाई कर रहे हैं कि गॉड पावर होता ही नहीं? ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, खुद क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास सर्टिफिकेट है। कहाँ देखा सर्टिफिकेट आपने? नहीं, आप वो स्थान पे थोड़ी ना लेके बैठे। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि उनको वहाँ जाने के बाद में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। हाँ, नेचुरली। सो दे ही केप्ट चेंजिंग द डॉक्टर्स। उन्होंने पहले कहीं और डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से बेनिफिट नहीं हुआ तो दूसरे जगह हुआ। फाइनली उनका कहना ये है कि जब ये यहाँ पे इस स्थान पे आ गए और ये इस काम में अपने आप पे बिजी हो गए, स्लोली वो यहाँ से ठीक होते गए। तो सीधा समझ आ रहा है कि जैसे जैसे ये यहाँ पे होने लग गए तो अपने आप का तो अभी भी आप इनको मेंटली अनस्टेबल बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली मैं तो इसको इसी तरीके से अभी भी आपको मेंटली अनस्टेबल बता रहे हैं, दिमागी तौर नहीं पर सर, ऐसा नहीं है, सही नहीं है, ये इनका कहना है। मतलब इसको आप डेरोगेटरी या उस वे में नहीं ले, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें जैसे आप अपनी हिस्ट्री बता रहे हो, तो हम इसी पेशेंट को हिस्ट्री देखने के बाद में जो अपना प्रोबेबल डायग्नोसिस रखते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, उसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपकी यही बनती है। जवाब राजेंद्र जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आपको अगले पड़ाव में ले चलेंगे, वो थोड़ा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी अजमेर में एक रेस्क्यू टीम के साथ हूँ, कोबरा टीम राजस्थान से, और मैं LLB की तैयारी कर रहा हूँ सर, साथ में एक वकील बनने का। अच्छा, अब मैं आपको आचार्य राज मिश्रा जी से जुड़वा रहा हूँ। आचार्य जी, मैंने कहा था ना अगला पड़ाव थोड़ा और टफ होगा। आचार्य जी, बिल्कुल, अब तक जो आपने कन्वर्सेशन सुना और आगे के इनके फ्यूचर प्लानिंग को भी आपने सुन लिया है, क्या? राजेंद्र जी, कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ है, बहुत वायरल हुई, आपने सुना है? एक कॉलेज ने, एक स्कूल ने एक बच्चे की बलि दे दी तंत्र के कारण। सुना आपने उस न्यूज़ को? सुना या नहीं सुना आपने? अभी शायद 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है। रोहित, स्कूल प्रबंधन नहीं, स्कूल प्रबंधन ने उस बच्चे की बलि दे दी, सिर्फ इसलिए कि उनको पता चला कि इससे जो है वो आगे बढ़ेगा। कुछ दिन पहले एक फिजिक्स टीचर का वीडियो बड़ा वायरल हुआ और वो क्लास में पढ़ाते हुए और इस प्रकार करता है कि मेरे सर पर कुछ आ गया है। मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया अभी तक, मतलब
राजेंद्र जी मैं आपसे बहुत कठिन सवाल पूछूंगा तो बहुत दिक्कत होगी, धर्म या वेद से रिलेटेड प्रश्न तो मेरा पूछूंगा तो शायद उसके, क्योंकि आपने उधर अध्ययन नहीं किया है तो उसकी नॉलेज यहाँ पर नहीं होगी। बट कहीं पर जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ठीक है आपके शरीर में दिक्कत थी, आपने डॉक्टर को दिखाया, खैर इसका बहुत सुंदर वर्णन है, उन्माद रोग करके इसका वर्णन किया गया है। ज्योतिष के अंदर भी उन्माद रोग का वर्णन आता है और उसके लिए क्या दवाएं लेनी चाहिए, किस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए, उसका बाकायदा वर्णन आता है। ठीक है, और उन्माद रोग क्यों होता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, ज्योतिष इसीलिए जो धर्म है वो मेडिकल से रिलेटेड है। जब भी मैं आपकी अगर हिस्ट्री को बता दूं तो मैं यहाँ से मैं कहना चाहूँगा, आप जब पढ़ाई कर रहे थे, एजुकेशन कर रहे थे ना, उस टाइम भी एंजाइटी इत्यादि के आप शिकार थे, उस टाइम भी आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती थी और आज अभी आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, आज भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं आप। तो ना उस टाइम पर आपको मानसिक शांति थी और वही प्रॉब्लम आज तक चली आ रही है। अब दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं आपने नागों की बात की है। शास्त्र के अंदर श्री रामचरितमानस के अंदर एक वाक्य आता है जहां पर भगवान राम को और लक्ष्मण जो शेषावतार माने जाते हैं, उनको आकर के मेघनाथ जो नागफाश के अंतर्गत बांध देता है, राइट। और वहां पर गरुड़ जी को स्पेशली बुलाया जाता है जो उस चीज के एक्सपर्ट हैं कि आकर के नागों को खोलें। तो अगर मैं कहीं इसको समझने की बात करूं कि नाग किसी के शरीर पर आता है या नाग किसी को प्रभावित करता है, फिल्मों के अलावा इसका किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र इत्यादि के अंदर कोई भी ऑथेंटिक वर्णन जो है वो नहीं प्राप्त होता है। सर जिस प्रकार सर मेडिकल, बिल्कुल सर, जिस प्रकार मेडिकल साइंस में अगर पेट दर्द होता है तो अलग दवाई दी जाती है, बुखार आने पे अलग दवाई दी जाती है, हार्ट अटैक आने पे अलग अलग दवाई दी जाती है, वैसे ही सर अलग अलग समस्याओं का अलग अलग समाधान है सर। कहाँ है समाधान दादा, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि आपने किसी वेद से इसको उठाया है। राजेंद्र जी आप बच्चे हैं, मैं आपको बहुत वैसा नहीं सवाल, इसीलिए बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि इसका वर्णन कैसे एक्सेप्ट करे, दुनिया कैसे एक्सेप्ट करे। सनातन धर्म से लोगों का कल्याण करने की बात आप बिल्कुल ठीक करें, मैं एक्सेप्ट करता हूं उसको, लेकिन हम लोग इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ये है कि जो सही व्यक्ति है उसको बाहर निकाल कर लाया जाए। तो कैसे इसको एक्सेप्ट कर लूं भाई, कहां से एक्सेप्ट करूं कि कोई नाग आता है, उसने आपको वरदान दिया है कि चलो आप लोगों को बुलाओ, ठीक है, आपने स्थान बना दिया, आप स्वस्थ हो गए, राइट, सिंपल सी बात। राजेंद्र जी स्थान बना दिया, आप स्वस्थ हो गए। अब स्वस्थ होने के बाद आपको अपना काम करना चाहिए, आपको अपनी एजुकेशन इत्यादि कंटिन्यू करना चाहिए। अब लोगों के ठहरने की व्यवस्था, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, लोगों के इलाज की व्यवस्था, ये तो शायद आपको कहीं से कुछ हुआ नहीं था। तो फिर कैसे, हमने इसको क्यों शुरू किया भाई, किस जगह से? इसी के साथ ही मैं जितना आप सुन लीजिए, मैं एक बात राजेंद्र जी, अपना कार्यक्रम अभी भी कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं आपकी शकल को देख करना, आप प्रमाण तो मांग रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मुझे वही बताइएगा जो ऑथेंटिक होगा। अगर आप गलत बताएंगे तो मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा जो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो मैं, आप बच्चे हैं इसलिए परेशान नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे ऑथेंटिक चीज बताइए कि आपने ये सब क्यों शुरू किया, लोगों को बुलाना, लोगों का इलाज करना। ठीक है, स्थान बनवा दिया था, हो सकता है कोई पितृ हो, कोई पूर्वज हो जो सांप के स्वरूप में आपके अंदर आ रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, ठीक कर दिया, उसको मुक्त करने का आपको उपाय सोचना चाहिए था। फिर ये सब क्यों, कि लोगों को बुला करके ये सब ढकोसला क्यों, आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे दृष्टि में पाखंड है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अभी तक मैं एक्सेप्ट नहीं, पचा नहीं पाया हूँ। सर मैंने फिर भी वही किया जैसे आप बोल रहे हैं, मैंने अपना स्थान बनाया, मैंने सोचा अपनी ट्रेनिंग पे चलते हैं, एनसीसी ऑफिस चलते हैं, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी सर मेरे अंदर जैसे ही शाम को सेवा का समय होता है, मेरे अंदर एक्टिविटी होने लग जाती है सर। आपको कंट्रोल, तो उसको के लोग आपको सही बताता हूँ, आपको शरीर में, सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले एक चीज बता रहा हूँ, आपने चाहे जहाँ दिखाया हो, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अगर कोई बहुत पुराना वैद्य हो ना, तो कल्याण घृत बनाने का एक तरीका है जिसमें गाय के घी को बाकायदा मूर्छित करके तैयार किया जाता है, और इसका वर्णन बाकायदा उन्माद रोग का है। मैं अगर कहेंगे तो पुस्तक का नाम बता दूंगा, अध्ययन कर लीजिएगा। अगर उसका प्रयोग करते तो आप बिल्कुल ठीक होते। नाग किसी के शरीर पर नहीं आता दादा, इसको मान लीजिए। किसी भूत प्रेत का वर्णन शास्त्र में है, कुछ ऐसी स्थान है जहां पर मिलता है, कुछ पुराण इत्यादि के अंदर मिलता है, लेकिन नाग नहीं आता। आचार्य जी आपने बड़ा अच्छा पूछा था, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये प्रश्न दोहराता हूँ, मैं उस प्रश्न पे आना चाहता हूँ।
राजेंद्र जी, ये प्रश्न बहुत साधारण सा है जो आचार्य जी ने पूछा। ये बता दीजिए कि दर्शन आपको हो रहे थे, स्थान आपने बनवाया, लेकिन स्थान को अब दरबार में बदल दिया जाए, लोगों को यहाँ बुला के आशीर्वाद दिया जाए, ये आपसे किसने कहा? पच ही नहीं रहा है भाई, दवाई खाने के बाद भी नहीं पचेगा। नहीं सर, ऐसा मैंने नहीं किया। लोग अगर नया नया स्थान बनता है तो लोग आपने राजेंद्र जी एक शब्द प्रयोग किया था। राजेंद्र जी, घर पे ही अपनी इच्छा बोलते हैं कि राजेंद्र जी जस्ट अ मिनट, आपने एक शब्द प्रयोग किया था कि सिर्फ एक नारियल लेके आओ, उसको घुमाओ, उससे हो जाता है ना। एक नारियल, आपने अभी उस शब्द को प्रयोग किया था। मैंने कहा था कि अगर आप ऑथेंटिक जो सही है वही बात करेंगे, नहीं तो मुझे इतनी नॉलेज है कि मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, फिर उसके बाद टीवी पर आप बैठेंगे नहीं। मैं क्लियर बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल जो सही है वो बताइए। आपने अभी एक शब्द कहा, किस कारण से भाई बताओ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिए जो रोहित जी कह रहे थे कि आखिर इसको दरबार में कन्वर्ट करने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? सर अगर यहाँ पे अपना शरीर बाबा को देने से, मैं कह रहा हूँ बाबा को दिया कैसे? कैसे अपना कार्यक्रम कर ही रहा हूं। मैं बाबा को देने के मतलब में मानता हूँ, कौन है बाबा, कैसे मैं मान लूं कौन है बाबा? सर्प के प्रेता योनि का वर्णन किसी शास्त्र के अंदर है? उठाकर मुझे दिखा दीजिए, मान लेता हूँ। मैंने सर शुरू से ही आपको बताया सर, मैंने शुरू में ही बताया कि ये संतों की भूमि है सर। दादा मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, सब यही स्थान बना हुआ है संतों का, वहाँ पर प्रणाम करता है सर। ये संतों की भूमि है। ठीक है, आप नतमस्तक हो गए, आप संत की पूजा करने लगे, आपने संत का स्थान बना दिया, परफेक्ट। लेकिन फिर ये दरबार, क्या उन संतों ने कहा कि आप लोगों को बुलाइए? सर वो कई सालों से बना हुआ। राइट, तो क्या उन संतों ने आपको ये कहा कि आप लोगों को बुलाइए, भंडारा कीजिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए? क्या ये संतों ने कहा? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। एक बात रोहित जी ने कहा कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा, लेकिन वो कहा यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। करने के बाद मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने मंत्र उच्चारण किया है रोहित जी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कैपेबल नहीं मानता हूं। देखिए, दो चार चीज़ें जो गलत अभी तक मुझे दिखी है मैं आपको बता दूं। आपने कहा पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, QR कोड लगा हुआ है, यानी पैसों का तो आवागमन हो ही रहा था। तो प्रश्न ये उठा, आपने कहा कि इस दरबार में आके बाबा पूरा करते, सुनिए ना, तो शक्ति कोई भी हो उनको नमन है, शक्ति हो सकता है पूरा करे, लेकिन इस शक्ति को भक्तों से जोड़ने के लिए जरिया आप बन गए। दरबार पुराना ही सही, तो फिर आपको गद्दी लगाने की ज़रूरत क्यों थी? आपने पाखंड को बढ़ावा दे दिया। तो ये ऐसे इल्ज़ाम अब आपके ऊपर लगे हैं ना, जिसका जवाब एक ही हो सकता है कि आप बोलिए हाँ कुछ एक्टिविटीज़ गलत हो गई, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मैं 22 वर्ष का नौजवान हूँ, मुझे अपना भविष्य पता है कैसे तय करना है। हाँ ये ज़रूर है, इस स्थान से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं इस स्थान से जुड़ा रहूँगा। जुड़े रहिए, हम तो हमेशा कहते हैं, लेकिन इसको अगर आचार्य जी या फिर पाताल बाबा या डॉक्टर जहाँ पाखंड देख रहे हैं उस हिस्से के लिए आप माफ़ी मांग लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न इनका ख़त्म हो जाएगा। बोलिए राजेंद्र जी। बिल्कुल सर, माफ़ी चाहता हूँ। देखो भाई, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपने बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए ना आचार्य। इस स्थान से ही सर जैसे ही दूर जाता हूँ, हाँ। सर मेरे साथ सर हाँ बोलिए। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सर मैं जैसे ही इस स्थान से दूर जाने की सोचता हूँ, पढ़ाई करने की सोचता हूँ, सर वहाँ भी मेरे साथ ऐसी ही फिजिकली एक्टिविटी होने लग जाती है सर। नहीं, मैं आपको दूर जाने नहीं कह रहा हूँ, मैं इस स्थान से दूर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं आपको दूर जाने नहीं कह रहा हूँ राजेंद्र जी, ना ही यहाँ बैठा कोई भी मेहमान आपको दूर जाने के लिए कह रहा है। राजेंद्र जी सुनिए ना, कोई भी मेहमान आपको, जो मेरे साथ ये स्टूडियो में बैठा है ना, जितने विद्वान लोग हैं, जहाँ लोग आ रहे हैं अपनी समस्या, नहीं वो आए ना, वो आए। आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप गद्दी लगा के जो बैठ के लोगों का कष्ट निवारण करने की बात कर रहे हैं ना, उसमें इनको पाखंड दिख रहा है, वो गलत हो रहा है। आप उसके लिए माफी मांग लीजिए और कहिए कि ठीक है मैं तो इस स्थान से जुड़ा रहूंगा। वो आपकी जरिया होना कमाने का। दादा मैं राजेंद्र जी, मैं जवाब चाहता हूँ, लेकिन किसी न किसी चीज़ का जरिया होना जरूरी है सर। हाँ। अगर हाँ बोलिए राजेंद्र जी, बोलिए बाद में आचार्य जी बोलेंगे।
सर मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसी मेरे से अगर कोई गलती हो तो, अगर आपको लग रहा है। लेकिन अगर किसी ना किसी स्थान से जुड़े रहने के लिए सर एक जरिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुएं से अगर पानी निकाल रहे हैं, बाल्टी है, खींचने वाला है, लेकिन रस्सी होना ज़रूरी है। तो वो बीच का एक मैं वो हूँ कि मैं राजेंद्र अगर जी, मेरे मैं ये बात भी मान लिया, लेकिन मुझे एक बात, अगर वो धोने की जो अगर बबूल, राजेंद्र जी मैं ये बात भी मान ली, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए, ये जरिया आप होंगे, ये बात आपको किसने कहा कि ये जरिया आपको बनना है? सर वो तो जो शक्ति है वो जिसमें आएगी सर, वो ज़रूरी नहीं है कि सर वो मेरे में ही आए, हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी और में आए। राजेंद्र जी आप भावुक बिल्कुल मत होइए। मैंने कहा था ना कि प्रश्नों से चुनौती आपको मिलेगी, आप बिल्कुल भी इमोशनल मत होइए। आप धैर्य और संयम के साथ अपना जवाब दीजिए। देखिए पाखंड जहाँ दिखा वो ये बोलेंगे, और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपने आप को इस स्थान से जोड़ के रखिए। कोई नहीं कहता आप अलग होइए, आप पूजा पाठ सब कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस देश का एक युवा जो पढ़ा लिखा है वो देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। बिल्कुल सर, अगर मैं फौज में रहता तो मैं अकेला सेवा करता, लेकिन मैं यहाँ होने के बाद भी सर मैं गांव के बच्चों को सर एक्सरसाइज कराता हूँ, उनको रनिंग करवाता हूँ, उनको उस लेवल तक पहुँचाता हूँ कि आप स्कूल पास करने के बहुत अच्छी बात जाए या इसमें एडमिशन ले। मैं और यहाँ बैठा हर एक मेहमान इस बात को सराहेगा। फिलहाल सर मुझे क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट हो सके, मुझे क्या लग रहा है, देखिए ये इमोशनल जितने हैं उतने ही मुझे लगता है कि सच्चे भी हैं, और मुझे लगता है कि शायद इनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जो आचार्य जी और पाताल बाबा भी प्रॉपर दे रहे हैं। और इस जी पाताल बाबा कुछ कहना चाहते हैं आचार्य जी उसके मैं बाद। कहना इनसे ये चाहता हूँ कि आप में एबिलिटी है, मेंटालिटी है, क्वालिटी है, लेकिन इस चीज़ को हमारे शास्त्र वेद में, जैसे हमारे आचार्य राज जी बोले हैं आपके सामने कि ये नारियल से कभी भी नाग की पूजा नहीं होती। संसार में नाग पंचमी के दिन पूजा होती है तो दूध और लावा से होती है। खैर वो अलग बात है, आप करते हैं, आप इसको छोड़ करके आप इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर नारियल से पूजा होती है। हाँ नहीं मत कीजिए आप, क्योंकि धर्म का एक सर नारियल सिर्फ किसी पे आवारा जाता है ताकि नेगेटिव एनर्जी उस नारियल के माध्यम से दूर तक पहुंच सके। हमारा राजेंद्र जी आप एक गौर से सुनिए, हमारा नीड नेशन का एक ही एम है कि हम रास्ते से भटके नहीं। आप LLB भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वकालत, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको उसी में लगाइए। और इस जो भी आप अभी तक किए हैं उसको बोलिए कि हाँ आज से ये सब नहीं करेंगे, हम न किसी को बुलाएंगे। और क्षमा प्रार्थी देखे, अपराधम सत्संग किराती अनिस्मया दासों मिटिमा मत्वच्छलस्व परमेश्वरी आवाहन न जानामी विसर्जनम पूजा चैव न जानामी क्षम्यताम परमेश्वरी। सब भगवान माँ और माँ का ही महीना चल रहा है, और आज ब्रह्मचारिणी का है, ज्ञान देती है। तो आप ब्रह्मचारिणी के तरफ से आप ये निर्देशन में बोलिए कि हम आज से ये सब नहीं करेंगे और अपने को पढ़ेंगे और लोगों को शिक्षित करेंगे। आप कर भी रहे। आचार्य जी तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूड कीजिएगा क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं है। सर अगर मेरा हाँ बोलिए राजेंद्र जी प्लीज। नहीं सर एक सच्चे और अच्छे से आंसू नहीं आना चाहिए, कुछ भी बोल सकते हैं सर। अगर मेरा जहाँ तक मानना है सर अगर मैं अपने मन से अगर बाबा की सेवा कर रहा हूँ, अगर लोग आ रहे हैं, आप यहाँ आएंगे तभी तो आपको पता चलेगा, आपकी टीम को भी ये पता है कि यहाँ आने के बाद अगर लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नारियल से ही बाबा मानते हैं, उनके यहाँ दूध चढ़ता है, इत्र चढ़ती है, नारियल चढ़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ों का भोग लगता है, खीर पूड़ी का भोग लगता है। ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि नारियल तो उनकी समस्या और नेगेटिव एनर्जी को उस धुएं के माध्यम तक पहुँचाने का एक जरिया है सर। तो दादा कैसे पता, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, नहीं हूँ सर, मैं पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा हूँ सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। राजेंद्र जी आपने बार मैं आपके सर्टिफिकेट का सम्मान करता हूँ, आपके प्रयास का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बार आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं ना, ये आपको लगता है कि आर्मी का व्यक्ति जो है वो इतनी जल्दी रोता है? हाँ, अगर यही कारण है आपके आर्मी से भागने का, जो इतना इमोशनल आप होते हैं ना, यही कारण है कि शायद वहां पर आप अपने आप को नहीं टिका पाए। और जो समस्या आपको हो रही है उसका भी रीजन यही है। आपको वास्तविक जो प्रॉब्लम है वो, जैसा मैंने कहा कि जो उन्माद रोग है, ये उसी की प्रॉब्लम है।
आप उस पर काम करने का प्रयास कीजिए। सर इस संतों की भूमि और सनातन धर्म के प्रति आप सर ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं? सनातन धर्म भगवान है सर, सनातन भगवान धर्म का को तो आस्था है, क्लियर करने का भूत है, प्रयास प्रेत है, देवता है, सब है सर। ये बहुत गलत है, ये राजेंद्र जी गलत है। सनातन धर्म सनातन को धर्म, बार बार इस आस्था प्रकार का रास्ता। क्या मतलब है सर, अगर- चलिए राजेंद्र जी, अब आप तीखे सवाल पूछने के लिए मुझे मजबूर नहीं, कर रहे अब मेरे पास समय नहीं है आचार्य जी। नहीं। अब तक उन्होंने जो बातें नहीं, कही ना, सनातन यहाँ धर्म बस बीच में क्यों आप आया? 20 सेकंड में इसको कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी बात को रख रहे थे। मेरे पास समय इतना ही है। ये कोई तात्पर्य नहीं है कि आप सनातन हाँ, आप अपनी संत बात के रखिए। लिए श्री रामचरितमानस में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन को कहा ही न जाना। संत का ये तात्पर्य, संत किसी को ऐसे ऑथराइज नहीं करता है, और अगर किसी संत ने आपको ऑथराइज किया है तो प्लीज मुझे उसका नाम बता दीजिए, उन संत का बता दीजिए कौन सा संत है चलिए, जिन्होंने ऑथराइज किया आपको। मैं राजेंद्र जी, देखिए मैंने कहा था ना सर, कि संतों की हर प्रश्न का जरूर उत्तर आपको देना है। राजेंद्र जी, मैं अभी भी जाते जाते कहूंगा कि कुछ एक्टिविटीज जो यहाँ पैनल में बैठे विद्वान कह रहे हैं गलत है। आप एक युवा हैं, आप में अगर शक्ति का जुड़ाव है तो उसको नमन करते हुए हम चाहेंगे कि उस शक्ति के साथ आप जुड़े रहिए, लेकिन उस एक्टिविटी के जरिए दूसरे लोगों को जोड़ना, वहाँ QR कोड होना, वहाँ पे पैसे लेना या फिर कुछ ऐसा कहना कि बीमारी दूर हो जाए, वो आडंबर की तरफ ले जा रहा है। उसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए, और वो मांग लीजिए, बेहतर होगा। और आप भविष्य की ओर देखिए, सर जुड़े मैं रहिए, भविष्य की ओर देखिए, क्षमा मांगिए उसके लिए कि हम ऐसी एक्टिविटीज को सर प्रोत्साहन मैं दें। क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ QR कोड है, लेकिन सर मैं क्षमा चाहता हूँ कि बाबा के धाम पर QR कोड है, लेकिन यहाँ की जो कमेटी है बाबा शेषनाग धाम में जो लोग जुड़े हैं, उन सबका जो पैसा इकट्ठा होता है वो सर उसी में जाता है। वही तो कहा ना, जब पैसे के लेन देन की एक्टिविटी हर महीने की 1 से 3 तो इस तारीख तक कलयुग में सर प्रश्न उठ जाता 200 रुपए है इकट्ठे कि होते हैं, आजीविका उठ चलाने जाता है। के लिए भगवान का सहारा लिया जा रहा, आडंबर को बढ़ावा बिल्कुल दिया सर। जा रहा है, इसीलिए कटघरे में आप भी खड़े हो गए। बहरहाल मैं आपसे जाते जाते यही कहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जाते जाते यही कहूंगा, आपसे उम्र में बड़ा हूं और इसलिए मैं कहूंगा, मैं चाहता हूं कि हमारे देश का ये युवा आगे बढ़े, भविष्य को संवारे, पढ़िए लिखिए, देश की सेवा कीजिए। जिस भी रास्ते से आप चले, आप अपने गांव के लड़कों को आप पढ़ा रहे हैं, उनको एक्टिविटीज़ में ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यही कोशिश कीजिए, जागृत कीजिए, लोगों को जागृत कीजिए, पाखंड से दूर रखिए, अच्छे से रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। अब ये अब आपके सामने है तमाम तस्वीर। हो सकता है एक युवा भटक गया, लेकिन उसको भटके हुए रास्ते से वापस लाने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी बनती है, और इस कोशिश में हम लगातार लगे हुए हैं। आप भी जुड़िए और न्यूज़ नेशन के साथ लगातार बने रहें। विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए और अपना अच्छे से रहिए। नमस्कार।